नमस्ते। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम सब रोज देखते तो हैं, पर शायद ही कभी सोचते हैं कि वो काम कैसे करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फायर स्प्रिंकलर्स की, और इसके पीछे छिपे एक छोटे से लेकिन बहुत जरूरी सीक्रेट की, जिसे कहते हैं के फैक्टर। ये जो छतों पर लगे छोटे छोटे डिवाइस होते हैं ना, ये असल में हमारे साइलेंट गार्डियन हैं। चुपचाप बस इंतजार करते हैं और जरूरत पड़ने पर एक्शन में आने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सोचिए, हम दिन में कितनी बार इनके नीचे से गुजरते हैं, पर कभी ध्यान नहीं देते कि हमारी सेफ्टी के लिए इनके अंदर कितनी कमाल की इंजीनियरिंग छिपी हुई है। तो सवाल यही है, आखिर इसकी ताकत का राज क्या है? ये जो इतना सिंपल सा दिखता है, ये आखिर आग बुझाने में इतना पावरफुल कैसे हो जाता है? क्या ये सिर्फ पानी फेंकता है या इसके पीछे कुछ और भी है? चलिए पता लगाते हैं। तो इसका जवाब छिपा है एक छोटे से टर्म में, के फैक्टर। सुनने में लगता है जैसे बस एक अक्षर और एक नंबर ही तो है ना? लेकिन यही छोटी सी चीज फायर स्प्रिंकलर की पूरी डिजाइन और उसकी असरदार होने की वजह है। अच्छा, तो ये के फैक्टर है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे सीधे समझें तो ये एक तरह की रेटिंग है, एक नंबर जो बस ये बताता है कि किसी खास प्रेशर पर एक स्प्रिंकलर हेड से कितना पानी बाहर आ सकता है। मतलब ये स्प्रिंकलर की पानी फेंकने की ताकत का एक नाप है। अब इसके पीछे एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है। फ्लो यानी पानी का बहाव बराबर होता है के यानी के फैक्टर गुणा प्रेशर के स्क्वायर रूट के। अब फॉर्मूले में नहीं उलझते, आसान भाषा में समझें तो के फैक्टर एक मल्टीप्लायर है। सिस्टम में जितना प्रेशर होगा, के फैक्टर पानी के बहाव को उतना ही कह सकते हैं कि बढ़ा देगा। तो बस सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, के जितना ज्यादा होगा पानी उतना ज्यादा बाहर आएगा। एकदम सीधा और सिंपल सा कनेक्शन है। लेकिन जब बात फायर सेफ्टी की आती है तो ये बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखिए, हर आग एक जैसी तो होती नहीं है ना, तो जाहिर है हर स्प्रिंकलर भी एक जैसा नहीं हो सकता। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मात्रा में पानी चाहिए होता है, और बस यहीं पर काम आते हैं अलग अलग के फैक्टर वाले स्प्रिंकलर्स। तो चलिए कुछ सबसे कॉमन टाइप्स पर एक नज़र डालते हैं। ये है के80, के115 और के180। ये जो नंबर है ना, ये अलग अलग फ्लो रेट को दिखाते हैं, जिसे हम लीटर पर मिनट यानी एलपीएम में नापते हैं। सबसे पहले बात करते हैं के80 की। ये एक मिनट में करीब 80 लीटर पानी फेंकता है। ये एक तरह का स्टैंडर्ड स्प्रिंकलर है जो अक्सर ऑफिस, कॉरिडोर या घरों जैसी जगहों पर मिलेगा, जहां आग का खतरा कम होता है। फिर आता है के115। अब ये उससे ज्यादा पावरफुल है। ये एक मिनट में लगभग 115 लीटर पानी फेंकता है। इसका इस्तेमाल उन जगहों पर होता है जहां आग का खतरा थोड़ा ज्यादा हो, जैसे पार्किंग गैराज हो गए या बेसमेंट। इसका जो ज्यादा फ्लो है ना, वो आग को बेहतर तरीके से बुझाने और ठंडा करने में मदद करता है। और फिर आता है के80। ये तो भाई असली पावर हाउस है। एक मिनट में करीब 180 लीटर पानी। इसे खास तौर पर हाई रिस्क वाली जगहों के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया, ईवी चार्जिंग स्टेशन या ऐसी कोई भी जगह जहां आग बहुत तेजी से फैलने का डर हो। तो फिर इन अलग अलग के फैक्टर्स का इस्तेमाल होता कैसे है? देखिए, बात सिर्फ ज्यादा पानी फेंकने की नहीं है, बात है सही जगह पर सही मात्रा में पानी फेंकने की। मतलब खतरे के लेवल के हिसाब से सही के फैक्टर चुनना, यही फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग का सबसे जरूरी काम है। यहाँ पर ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये असल में काम कैसे करता है। कम खतरे वाली जगहों के लिए के80, मीडियम खतरे के लिए के115 और सबसे ज्यादा खतरे वाली जगहों के लिए के180। हर एक को एक खास काम के लिए एक खास मकसद से चुना गया है। तो अब सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? आखिर एक सिंपल सा नंबर, एक कोएफिशिएंट, बिल्डिंग की सेफ्टी में इतना बड़ा रोल कैसे निभाता है? चलिए इसे समेटते हैं। देखिए, इसका निचोड़ बस इतना है कि सही के फैक्टर चुनना जिंदगी और मौत का सवाल हो सकता है। ये पक्का करता है कि आग बुझाने के लिए पानी काफी हो, लेकिन इतना भी ज्यादा ना हो कि बिना वजह नुकसान हो जाए। ये एफिशिएंसी और असर के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है, जितना ज्यादा के उतना ज्यादा पानी, और जितना ज्यादा पानी उतनी तेजी से आग पर कंट्रोल। फायर स्प्रिंकलर डिजाइन के पीछे की पूरी सोच इसी एक लाइन में छुपी है। तो अगली बार जब किसी छत पर फायर स्प्रिंकलर दिखे तो शायद उसे एक अलग नजर से देखा जाए।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी रोज की दुनिया में ऐसी और कितनी सिंपल लेकिन जान बचाने वाली इंजीनियरिंग छिपी हुई है, जो चुपचाप हमारी हिफाजत कर रही है। सोचने वाली बात है वाकई।